Good morning. I hope you are doing well and enjoying a lot. तो अब तक हमारे लास्ट वीडियो में हमने देखा रिगार्डिंग FAR रजिस्टर एंड कंट्रोल अकाउंट। हमने लास्ट वीडियो में फिक्स एसेट रजिस्टर और उसका कंट्रोल अकाउंट और उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है वो देखी। आज हम देखेंगे ट्रेड डेटर्स अकाउंट्स, अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, और उसको हम बोल सकते हैं कि सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसकी ट्रीटमेंट अकाउंटिंग में इंडियन अकाउंटिंग, यूएस अकाउंटिंग या यूके अकाउंटिंग में कैसे होती है ये हम आज लर्न करेंगे। तो ये मैंने एक कंट्रोल अकाउंट बनाया है। ये कंट्रोल अकाउंट मैंने 3 अप्रोच से बनाया हुआ है, पीटीबी अप्रोच, टीटीबी अप्रोच, और अगर आपके पास मैनुअल अकाउंटिंग फाइल आती है तो मैनुअल अकाउंटिंग फाइल से अकाउंट कैसे किया जाता है उसका एक सैंपल अप्रोच है। तो ये मैंने बताया है ट्रेड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। डिस्क्रिप्शन आएगा, उसका रेफरेंस आएगा, कहाँ कौन से रेफरेंस में से हमने ये लिया है वो आएगा, डेबिट आएगा और क्रेडिट आएगा। फिर सपोज हमने पीटीबी अप्रोच लिया है तो बैलेंस आएगा, बैलेंस पर पीटीबी, डेबिट बैलेंस आएगा, और उसके बाद जो भी कोड जेरो में से लिया है या सेज में से लिया है या क्विक बुक में से लिया है, सेज 1 में से लिया है, कोई भी सॉफ्टवेयर में से लिया है पीटीबी का, तो वहाँ से लिंक डाल के यहाँ आपको डेबिट बैलेंस में लेना है। उसके बाद आपने अगर ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट निकाला है तो थोड़ा ज़्यादा जो भी ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट आता है वो आपको यहाँ लिखने का है। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। सपोज मैंने यहाँ लिखा है ट्रेड डेटर्स नॉमिनल कोड 1100, यानी कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसका 1100 नॉमिनल कोड में ट्रेड डेटर्स का टोटल दिया हुआ है, वो पर पीटीबी का अमाउंट्स मैंने लिया, और बेड टेप प्रोविजन जो भी है कोड वो उसको मैंने माइनस में लिया। उसके बाद जो मिलेगा आएगा वो नेट आउट इफेक्ट डेबिट बैलेंस में आएगा। और हमने डेटर्स के अकाउंट्स में जो भी रीएलोकेशन किया है, यानी जो डेटर्स के रिलेटेड नहीं है वो रीएलोकेशन किया है, उसकी जनरल, सपोज मैंने एग्जांपल में दिया है रीएलोकेशन टू इंटर कंपनी बैलेंस, यानी हमारी कोई दूसरी कंपनी है उसका बैलेंस है जो हमारे ट्रेड डेटर्स में बताया हुआ है, तो हम उसको रीएलोकेशन करेंगे, यानी उसको क्रेडिट करेंगे और इंटर कंपनी अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। ऐसे ही आएगा हमारा नेगेटिव डेटर्स। अगर हमारे अकाउंट्स में ऑन अकाउंट्स पेमेंट किया हुआ है या प्री पेमेंट किया हुआ है तो हमारा नेगेटिव डेटर्स आएगा, तो उसको हम रीएलोकेट करके वो नेगेटिव डेटर्स का ट्रीटमेंट जनरल के हिसाब से पोस्ट करेंगे। उसके बाद आएगा एडवांस डिपॉजिट। अगर कोई एडवांस डिपॉजिट हमने दी हुई है और ट्रेड डेटर्स में बताई हुई है तो हमको वो जनरल से रीअलोकेशन करके हम उसको अदर डेटर्स में पोस्ट करेंगे। तो ये पीटीबी अप्रोच के हिसाब से कंट्रोल अकाउंट मैंने बनाया हुआ है। अभी ये आता है टीटीबी अप्रोच, यानी टीटीबी अप्रोच यानी ओनली मूवमेंट फॉर द ईयर। तो उसमें क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस जो भी आएगा ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट के हिसाब से या ओपनिंग बैलेंस से आपने जो भी निकाला है वो आएगा। फिर उसके बाद आएगा बैलेंस पर टीटीबी अप्रोच, यानी टीटीबी अप्रोच के हिसाब से आपकी जो भी मूवमेंट आती है मूवमेंट फॉर द ईयर वो आएगी। उसके बाद आएगा मूवमेंट ट्रेड डेटर्स का मूवमेंट, और बेड डेट प्रोविजन की जो भी मूवमेंट आएगी वो पर टीटीबी के हिसाब से जो भी आएगी वो आपको लिखेंगे। और जो रेगुलर जनरल मैंने बताई 3 इंटर कंपनी बैलेंस, नेगेटिव डेटर्स, एडवांस डिपॉजिट, और अगर आपने कोई भी रीएलोकेशन किया है तो वो डिपॉजिट वो सब मिला के आपका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो आपका आएगा टीटीबी अप्रोच के हिसाब से। अगर आपके पास मैनुअल फाइल मिली हुई है, यानी कोई भी बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर में उसका पोस्टिंग नहीं किया हुआ है, फिजिकल डॉक्यूमेंट या पीडीएफ में दिया है, तो उसकी आप समरी करेंगे, और समरी करने के बाद हमने समरी की है यानी ओनली मूवमेंट की समरी की है, तो ओपनिंग बैलेंस जो है, जो ओपनिंग बैलेंस बताएंगे हम डेबिट साइड। उसके बाद डेटर्स जो भी आता है वो सेल्स पर कैश बुक, वीएटी पर कैश बुक, उसके जो साथ मिला के जो भी आएगा वो हमारा डेबिट बैलेंस आएगा, उसको हम ट्रेड डेटर्स बोलेंगे।
और उसमें से कुछ अंडर या ओवर रीएलोकेशन किया है तो उसकी जनरल पोस्ट करेंगे, वो मिला के जो भी आएगा वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आएगा। यानी ये हमारा 3 अप्रोच है, मैनुअल अप्रोच है, पीटीबी अप्रोच है और टीटीबी अप्रोच है। उसी हिसाब से हम अकाउंटिंग फाइल के कंट्रोल अकाउंट्स बनाएंगे। लेकिन हम पहले ये जानेंगे कि वो कैसे बनाएंगे। ट्रेड डेटर्स क्या होता है? तो व्हाट इज ट्रेड डेटर्स? तो द सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इज ऑल्सो नॉन एज ए ट्रेड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। यानी हम ट्रेड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट्स को सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट भी बोल सकते हैं एंड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट आइटम का कंट्रोल अकाउंट का एक पार्ट है ट्रेड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। दिस अकाउंट शोस एट एनी गिवन टाइम हाउ मच योर कस्टमर्स ओस यू एंड योर कंपनी। इसका मतलब यह है कि आपको ट्रेड डेटर्स को, आपके कस्टमर्स को, आपको और आपकी कंपनी को कितना पैसा देने का है, उसकी जो भी ट्रीटमेंट आएगी वो हम ट्रेड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट्स में बताएंगे। दूसरा है ट्रेड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट अफेक्ट्स डेटर्स रिकवर्स, कैश सेल्स, कैश परचेस एंड इंक्रीज इन प्रोविजन ऑफ डाउटफुल अकाउंट्स। यानी ट्रेड डेटर्स में कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट्स होते हैं? तो एक होता है डेटर्स रिकवर्स अकाउंट, कैश सेल अकाउंट, कैश परचेस अकाउंट एंड इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट्स। इतने अकाउंट्स की अफेक्ट ट्रेड डेटर्स में होती है। अभी अगर आपका ट्रेड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट पर ट्रेड डेटर्स के हिसाब से लिस्ट आप रिपोर्ट्स में जाके ट्रेड डेटर्स का जो भी ईयर एंड है उसका आप ट्रेड डेटर्स निकालोगे और नॉमिनल लेजर में ट्रेड डेटर्स देखोगे, वो दोनों में अगर डिफरेंट आता है तो हाउ टू रिकंसाइल डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। तो वो डेटर्स कंट्रोल अकाउंट हम कैसे रिकंसाइल करेंगे अगर मैच हमारा नहीं होता है तो रिकंसाइल टोटल बैलेंस विथ नॉमिनल लेजर बैलेंस। फॉर दैट फाइंड द बैलेंस ऑफ डेप्टर्स कंट्रोल अकाउंट, यानी डेप्टर्स कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस फाइंड कीजिए। ऐड द बैलेंस ऑफ एनी डिफर्ड ट्रांजेक्शन, कोई भी डिफर्ड ट्रांजेक्शन है तो आप ऐड कीजिए। फाइंड द टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ योर कस्टमर अकाउंट, आपका कस्टमर अकाउंट के साथ क्रॉस चेक करके टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो आप क्रॉस चेक कीजिए। चेक फॉर एनी जनरल पोस्टेड डायरेक्टली टू द डेटर्स कंट्रोल अकाउंट, यानी कोई जनरल डायरेक्टली थ्रू डेप्टर्स कंट्रोल अकाउंट के साथ पोस्ट किए तो डबल चेक कीजिए। चेक फॉर एनी ट्रांजेक्शन पोस्टेड टू सस्पेंस अकाउंट, यानी कोई डेटर्स का ट्रांजेक्शन अगर सस्पेंस अकाउंट में पोस्ट हुआ है तो वो डबल चेक कीजिए। चेक योर नॉमिनल अकाउंट बैलेंस इज करेक्ट, अगर आपका नॉमिनल अकाउंट बैलेंस करेक्ट है कि नहीं वो भी डबल चेक कीजिए। चेक योर एलोकेटेड डेट्स, आपने जो एलोकेशन डेट्स की है वो डबल चेक कीजिए। चेक फॉर करेंसी एडजस्टमेंट, अगर कोई करेंसी एडजस्टमेंट है तो वो भी डबल चेक कीजिए। और लास्ट में अगर कोई ओपनिंग बैलेंस एडजस्टमेंट है वो भी डबल चेक करिए। उसके बाद आपका नॉमिनल लेजर और डेटर्स कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस मैच होता है तो आप मैच करिए, वरना आपको डिटेल में एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी ये मैंने जेरो का एक नॉमिनल लेजर का एज रिसीवेबल का निकाला है रिपोर्ट्स में जाके। ऐसा ही एज रिसीवेबल सेज में आएगा, क्विक बुक में आएगा, सेज 1 में आएगा, वीटी में आएगा, केपीएम में आएगा। जो भी हमारे बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर है उसमें ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर दी हुई है, ऐसे आएगा। तो आप जिस अकाउंट का ईयर एंड कर रहे हो वहाँ उसकी आपको डेट लिखने की है। फिर आपको शॉर्ट बाय आपको कैसे चाहिए, मंथली चाहिए, डेट चाहिए, एजिंग बाय इनवॉइस के साथ चाहिए। फिर आपको इनके साथ वीएटी चाहिए तो सेटिंग में जाके आप वीएटी भी सेट कर सकते हो। और उसके बाद आप रिपोर्ट रन करोगे तो आपको जो भी ईयर एंड है उसकी ईयर एंड के हिसाब से आपको मिलेगा। यहाँ मैंने सैंपल डेमो फाइल में से ये निकाला हुआ है, वो भी आपको बैलेंस मिलेगा कि रिसीवेबल का जो भी सप्लायर है उसका टोटल आएगा। फिर करंट ईयर्स में जो भी रिसीवेबल का पेंडिंग है वो आएगा। फिर हमारा जो कर किया हुआ है उसका फर्स्ट मंथ का आएगा, फिर सेकंड मंथ का आएगा, थर्ड मंथ का आएगा और
ओल्डर यानी मोर देन 90 डेज का जो भी एज रिसीवेबल का बैलेंस है वो ओल्डर में जाएगा, यानी 90 डेज, 3 मंथ्स, 2 मंथ, 1 मंथ एंड करंट्स, उस सब का मिला के लास्ट में जो आएगा वो टोटल आएगा। और अगर आप कैश बेस अकाउंट्स लिखते हो, कैश बेस अगर वीएटी है तो उसके साथ आपको वीएटी के अमाउंट वो सप्लायर्स की निकालनी ही निकालनी है। और कोई जो भी ऑन अकाउंट पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल्स भी माइनस में अगर है तो वो आपको लिखनी है। और बड़े सप्लायर है तो पेमेंट की डेट आपको सॉफ्टवेयर में जाके निकाल के आपको देखनी है। एक बात याद रखना दोस्तों, अगर आप कैश बेस्ड वीएटी कर रहे हो तो एज रिसीवेबल का क्रेडिट वीएटी जो भी आएगा वो कैश अकाउंटिंग वीएटी के रिकंसिलेशंस में नहीं आएगा, क्योंकि हम कैश बेस्ड वीएटी कर रहे हैं। तो ये है एज रिसीवेबल का सिंपल। अभी हम देखेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इज नेगेटिव, यानी अगर आपके अकाउंट रिसीवेबल में अकाउंट रिसीवेबल नेगेटिव है तो वो कौन से हिसाब से नेगेटिव है। तो उसमें एक आता है कलेक्ट मोर देन यू बिल्ड, यानी हमने जो बिल किया है उससे ज़्यादा कलेक्ट किया हुआ है। कलेक्ट ए पेमेंट आफ्टर राइटिंग ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल, यानी अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट हमने राइटिंग ऑफ कर दिया है, उसके बाद हमको पेमेंट मिला हुआ है। इश्यूड ए क्रेडिट मेमो लार्जर देन द अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस, यानी अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस है उससे ज़्यादा हमने क्रेडिट मेमो इश्यू किया है तो हमारा अकाउंट्स नेगेटिव आएगा। और पोस्टेड एन इनकरेक्ट जनरल एंट्री, यानी हमने इनकरेक्ट जनरल एंट्री पोस्ट की है तो भी हमारा रिसीवेबल नेगेटिव आएगा। रिकॉर्डेड अ प्री पेमेंट और डिपॉजिट इनकरेक्टली, यानी प्री पेमेंट और डिपॉजिट इनकरेक्टली रिकॉर्ड किया है तो भी हमारा अकाउंट रिसीवेबल नेगेटिव आएगा, जिसको हमको स्क्रूटिनी करनी है और करेक्ट ट्रीटमेंट लेनी है। नेगेटिव अकाउंट रिसीवेबल वुड बी इंडिकेट नेट ओवर पेमेंट बाय योर कस्टमर्स and would represent a liability. Occasionally, some folks overpay, but is general rare. Perhaps you have customer making prepayments in the form of deposit of work to be performed, but there should be separately listed as different type of liability since they are not account receivable. यानी कि जो भी नेगेटिव अमाउंट है वो आपकी अगर ओवर पेमेंट है तो आपको लायबिलिटी साइड अगर बतानी है, और अगर डिपॉजिट के है तो वो आपकी अकाउंट रिसीवेबल नहीं है तो आपको पर्टिकुलर डिपॉजिट अकाउंट में अदर डेटर्स अकाउंट्स में आपको जनरल के हिसाब से रीएलोकेशन बना के आपको निकालनी ही है। साउंड डेप्टर्स मीन्स योर बैलेंस शीट इज गुड, यानी आपका डेटर्स बहुत साउंड है, उसका मतलब कि आपकी बैलेंस शीट गुड है। एंड इट विल अफेक्ट योर न्यू लोन अप्रूवल्स, मैनेजमेंट अकाउंट्स एंड गुडविल टू, यानी आपके अकाउंट्स और बैलेंस शीट बहुत साउंड होगी। अगर आपका डेटर्स का रेशियो बहुत कम है, 90 डेज से ज़्यादा बहुत नहीं है, और पैसा आपका जल्दी आपके बिजनेस में आता है तो उतना जल्दी आपको यूज़ होगा, तो उसी हिसाब से डेटर्स का कंट्रोल अकाउंट्स हम बनाते हैं। अभी बेड डेप्ट्स, अगर बेड डेप्ट्स है तो क्या होता है। बेड डेप्ट्स इज ए टाइप ऑफ अकाउंट रिसीवेबल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज बिकम अनकलेक्टेबल, यानी जो पैसा हमारा अकाउंट रिसीवेबल में है वो 90 डेज से ज़्यादा है या और ज़्यादा है और हमारे पास नहीं आता है तो हम बेड डेप्ट कहते हैं। फ्रॉम द कस्टमर ड्यू टू द कस्टमर इनएबिलिटी टू पे द अमाउंट ऑफ मनी टेकन ऑन क्रेडिट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कस्टमर्स की इनएबिलिटी हो जाती है तो वो हो जाता है बेड डेप्ट। तो जनरल एंट्री फॉर बेड डेप्ट इज बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, आउटपुट वीएटी अकाउंट डेबिट एंड टू प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट अकाउंट क्रेडिट, यानी डेटर्स में से हम प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट हम माइनस करेंगे, बेड डेप्ट वो डेबिट है वो एक्सपेंस पे ले जाएंगे और आउटपुट वीएटी जो हमने पोस्ट किया है उससे हम इतना कम करेंगे। बीइंग बेड डेप्ट प्रोविजन फॉर द ईयर, ये हमारी नरेशन आएगी। नॉट बेड डेप्ट टू बी रिटर्न ऑफ इफ ड्यू
if more than 6 months and with proof of all communication and newspaper notification। यानी हम वैसे ही बेड डेप्ट राइट ऑफ नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे कस्टमर के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, न्यूज़पेपर में हमको नोटिफिकेशन देनी पड़ती है और वो सब फॉर्मेलिटी करने के बाद हम बेड डेप्ट रिटर्न ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे अकाउंट ट्रीटमेंट में आएगा और फ्यूचर में अगर हम वीएटी उसका रिकवर करेंगे तो हमारे पास ये सब प्रूफ और कम्युनिकेशन नोटिफिकेशन होना चाहिए HMRC के लिए रिकवर करने के लिए। And if bad debts recovered, the above journal entry should be reversed and same to be presented in the balance sheet। यानी अगर आफ्टर 6 मंथ्स के बाद बेड डेप्स हमारी रिकवर होती है तो ये जो जनरल एंट्री हमने बताई है उसकी हम रिवर्सल एंट्री करेंगे, राइट। व्हाट इज बेड डेप्स इन बैलेंस शीट? बैलेंस शीट में बेड डेप्स हम कैसे ट्रीट करेंगे? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्स इज एन अकाउंट रिसीवेबल contra accounts, so it should always be credit balance and it is listed in the balance sheet directly below the account receivable line in items। यानी account receivable के नीचे ही आपको बेड डेप्स जो है वो आपको क्रेडिट करना है, अगर बेड डेप्स रिकवर होती है तो आपको डेबिट करना है, लेकिन ट्रेड डेटर्स कंट्रोल अकाउंट्स में ही आपको बताना है। अगर बेड डेप्स रिकवर होती है तो बेड डेप्स रिकवर्स अकाउंट डेबिट होता है और बेड डेप्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है, और हमारी नरेशन आएगी बीइंग बेड डेप्स रिकवर फॉर द ईयर, राइट। तो दोस्तों ये मैंने ट्रेड डेटर्स के बारे में बताया। अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में क्या आएगा, तो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में 3-4 कंट्रोल अकाउंट एक साथ कवर करने वाला हूं, क्योंकि वो छोटे छोटे हैं। सो इन माय नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न कंट्रोल अकाउंट्स फॉर प्रीपेमेंट्स एंड एक्रूड इनकम, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट और अदर डेटर्स कंट्रोल अकाउंट। ये चारों हम एक ही सेशन में कवर कर लेंगे, क्योंकि वो 5-5, 10-10 मिनट के ही कंट्रोल अकाउंट्स है और वो इजीली आपको आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर दोस्तों मेरा आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक ऑन बेल आइकॉन सो टू गेट रेगुलर अपडेट्स। अगर आपको मेरा वीडियो ऐसा ही पसंद आता है तो आपको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मैक्सिमम लोगों के पास मेरा वीडियो आप शेयर कीजिए। अगर आपको बिजनेस के लिए कांटेक्ट करना है तो मेरा मोबाइल नंबर है 9427361966, और मैं अवेलेबल ईमेल आईडी पे भी हूँ। मेरा ईमेल आईडी है ashok.rita1973@gmail.com। दोस्तों मैं इंस्टा पे भी हूँ, इंस्टा पे मेरा ईमेल आईडी है the.accountingguru। लिंक्डइन पे मेरा नेम पे है अशोक परमार, लिंक्डइन पे मेरा 10,000 फॉलोअर ऑलरेडी है। फेसबुक में मेरा अकाउंट है अशोक परमार, तो आप कहीं पे भी जाके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो में नए नए अकाउंटिंग के ट्रिक्स बताता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू मोटिवेट मी। थैंक यू वेरी मच।